पूरे जंगल में खूंखार गिद्ध का खौफ था। मासूम पक्षियों की जाने, उनके अंडे और कोई भी चीज जालिम गिद्ध से सुरक्षित नहीं थी। सुबह सवेरे जब गिद्ध अपने घर से निकलती तो तमाम परिंदों की दौड़े लग जाती थी। हा 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 हा, भागो भागो, जब तक दम है भाग लो, लेकिन रंगीले गिद्ध के चुंगल से नहीं बच सकोगे। तुम सब एक दिन मेरी खुराक बनोगे। तमाम पक्षी रंगीले गिद्ध से बहुत परेशान थे, लेकिन वो उससे किसी भी तरह से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे थे। उसी जंगल में एक नीलो चिड़िया रहती थी। उसने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हुए थे। जब उसे खतरा सर पर मंडलाता हुआ नजर आता है तो वो सोचती है, अरे मैं अब क्या करूं? ये जालिम गिद्ध मेरे अंडे खा न जाए। क्यों ना मैं अपने अंडों को कहीं पर छुपा दूं, ताकि जालिम गिद्ध की नजर मेरे अंडों तक ना पहुंच सके। फिर चिड़िया अपने अंडों को दरख्त के तने में छिपा देती है और खुद घोंसले में जाकर बैठ जाती है, ताकि दूर दूर से वो जंगल को अच्छी तरह से देख सके। तभी एक कौवा उड़ता हुआ उसी दरख्त पर आ बैठता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। चिड़िया कौवे को दुखी देखकर उससे पूछती है, अरे कौवे भैया, क्या तुम भी इस जालिम गिद्ध से सुरक्षित रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हो? अरे चिड़िया बहन, मैं अपने ऊपर होने वाला कौन कौन सा जुल्म बताऊं? इस खूंखार गिद्ध ने तो मेरा पूरा परिवार ही उजाड़ डाला। एक दिन मेरी पत्नी बच्चों के लिए दाना ढूंढने के लिए निकली हुई थी। वो दाने की तलाश में इधर उधर फिर रही थी कि गिद्ध ने उसे अपना शिकार बना लिया। फिर मेरे बच्चों के लिए दाना लेने वाला कोई नहीं था। एक दिन मैं इनके लिए दाना लेने गया हुआ था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों पर हमला करके उन्हें अपना भोजन बनाकर खा गया। अब मैं अकेला रह गया हूँ। कोई भी इस जंगल में मेरा अपना नहीं है। अरे कौवे भैया, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ और जालिम गिद्ध पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम चिंता मत करो और मुझे अपना दोस्त समझो। तुम इसी दरख्त पर घोंसला बना लो, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ अकेली रहती हो क्या? तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं? कौवे भैया, मेरे 2 अंडे हैं। मैंने गिद्ध के खौफ से उन्हें दरख्त के तने में छिपा दिया है। हाँ बहन, ये तुमने बहुत अच्छा किया है। कौवा घोंसला बनाकर वहाँ रहने लग जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आते हैं। वो दरख्त के तने में ही अपने बच्चों को भोजन कर जाती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जा रही होती है कि गिद्ध उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लग जाती है। चिड़िया दरख्त के तने में जाकर अपने बच्चों को भोजन करवाने लग जाती है। गिद्ध ये सब देख रही होती है। अरे रंगीले, आज तो तेरी किस्मत खुल गई है। आज तो नरम गोश्त से अपना नाश्ता करूँगा। कितने दिनों के बाद ऐसा नाश्ता करने को मिलेगा। अच्छा बच्चों, अब तुमने भोजन कर लिया है। अब मैं चलती हूँ, कुछ देर बाद मैं वापस आऊंगी। चिड़िया जब दरख्त के तने से बाहर निकलती है तो सामने गिद्ध उसके इंतजार में बैठी होती है। गिद्ध को देखकर उसकी सांसें रुक जाती है। वो अपने डर पर काबू पाते हुए गुस्से में कहती है, ए जालिम गिद्ध, अगर तुम मेरे बच्चों को खाने के इरादे से यहाँ आई हो तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें अपने बच्चों को हरगिज नहीं खाने दूंगी। चिड़िया की आवाज सुनकर कौवा वहाँ पर आ जाता है और इसके बच्चे भी तन्ने से निकल कर आते हैं। गिद्ध की नजर चिड़िया के बच्चों पर होती है, लेकिन चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को गिद्ध के हवाले करने का फैसला कर लेती है और वे कौवे से कहती है, अरे कौवे भैया, तुम जल्दी करो, मेरे बच्चों को यहाँ से लेकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। मैं इस जालिम गिद्ध का मुकाबला करती हूँ। चिड़िया बहन, इतनी बड़ी गिद्ध का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। तुम अपना ख्याल रखना। तुम अपने बच्चों की चिंता ना करो, मैं उन्हें बहुत ही सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। कौवा चिड़िया के बच्चों को लेकर चला जाता है। चिड़िया खुद को जालिम गिद्ध के हवाले कर देती है और जालिम गिद्ध उसका गोश्त नोच नोच कर खा जाती है।
चिड़िया को खाने के बाद गिद्ध गुस्से में कहती है, कहाँ तक भागोगे? इस सारे जंगल में मेरा ही कब्जा है। एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। कौवा चिड़िया के बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाता है, जहाँ कुछ दूसरे पक्षी भी मौजूद होते हैं। वो उनके रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाता है। अरे कौवे अंकल, हमारी माँ कब तक आएगी? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अरे हाँ कौवे अंकल, मुझे भी माँ की बहुत याद आ रही है। उसे जल्दी बुलाओ यहाँ पर। अरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बहुत जल्द ही यहाँ पर आ जाएगी। दूसरे पक्षी जब कौवे और चिड़िया के बच्चों को देखते हैं तो वो उनसे यहाँ आने की वजह दरियाफ्त करने लग जाते हैं। तुम कहाँ से आए हो और चिड़िया के बच्चे तुम्हारे साथ कैसे रह रहे हैं? कौवा उन्हें अपने साथ होने वाली सारी घटनाएं सुनाता है। अरे कौवे भैया, हमें ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। इस जालिम गिद्ध के बारे में हमने भी सुना हुआ है, लेकिन वो जंगल के इस तरफ कभी भी नहीं आई, इसलिए हम यहाँ पर शांति से रह रहे हैं। वो गिद्ध बहुत जालिम है, वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। वो हमें ढूंढते ढूंढते एक दिन यहाँ पर जरूर पहुँच जाएगी। अरे कौवे भैया, तुम चिंता मत करो। अगर वो जालिम गिद्ध यहाँ पर भी आ गई तो मैं उसका मुकाबला करूँगी। ये बात सही है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मगर मैं उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश करूँगी। अरे बहन, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ताकतवर है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अरे कौवे भैया, फिर हमें क्या करना होगा? हमें उसका मुकाबला करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, तुम वहाँ जाकर नीलो चिड़िया की खबर लो कि वो किस हाल में है। बच्चे उसे बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, मैं आज रात ही जाकर उसका पता करता हूँ और सुबह होने से पहले पहले आ जाऊँगा। दिन को जाना खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे ही रात होती है, दूसरे परिंदे सो जाते हैं और उल्लू अपने सफर पर रवाना हो जाता है। जब वो कौवे की बताई हुई जगह पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे कोई नजर नहीं आता। वो इधर उधर देखने लगता है कि अचानक से उसकी नज़र जमीन पर पड़ती है तो उसे नीलो चिड़िया का सर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, अरे नीलो चिड़िया को तो गिद्ध ने मार डाला, अब इसके बच्चों का क्या होगा? मुझे ये बात जाकर कौवे को बतानी होगी। सुबह सवेरे जब उल्लू वापस आता है तो कौवा उसके इंतजार में बैठा होता है। चिड़िया के बच्चे भी कौवे के पास बैठे होते हैं। अरे उल्लू अंकल, आप हमारी माँ को लेकर क्यों नहीं आए? वो कब आएगी? अरे उल्लू भैया, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नीलो चिड़िया के बारे में कुछ खबर मिली? उल्लू उदास होकर जवाब देता है, अरे मेरे भाई, इस जालिम गिद्ध ने नीलो चिड़िया को भी मार दिया है। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उल्लू की बात सुनकर चिड़िया के मासूम बच्चे रोने लग जाते हैं। तभी कौवा बोलता है, अरे मेरे बच्चों, तुम रो मत। मैं इस जालिम गिद्ध से तुम्हारी माँ का बदला जरूर लूँगा। अब इसे इसके अंजाम तक पहुँचाने का वक्त आ गया है। फिर शाम के वक्त कौवा आसपास के तमाम परिंदों को इकट्ठा करता है। सब परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं। जी कौवे भैया, आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? अरे दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि जालिम गिद्ध को इसके अंजाम तक पहुँचाया जाए, वरना वो एक एक करके सबको मार डालेगी। मेरे पास एक तरकीब है, क्या तुम सब मेरा साथ दोगे? हाँ मेरे भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम हमें बताओ कि किस तरह गिद्ध का खात्मा करना है। फिर कौवा अपनी तरकीब सब पक्षियों को बताता है। ये तरकीब बहुत अच्छी है, हम ज़रूर उसे मारने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद वो अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह के वक्त उल्लू अपने घर से निकलकर गिद्ध के घोंसले की तरफ चल पड़ता है। गिद्ध उसे देखकर खुश हो जाती है
और कहती है, अरे आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। उल्लू गिद्ध की बात सुनकर कहता है, अरे तुम मुझे क्या मारोगी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तुम्हें मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगी। पहले ही चिड़िया के बच्चे मेरे हाथ से निकल गए हैं, लेकिन वो मुझसे नहीं बच सकते हैं। मैं उसे जरूर ढूंढ लाऊंगी। अरे चिड़िया के बच्चे तो मैंने अभी देखे हैं। मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ, लेकिन तुम मेरी जान बख्श दो। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अभी वहाँ ले चलो। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर वहाँ चिड़िया के बच्चे ना हुए तो तुम्हारा वहाँ आखिरी दिन होगा। गिद्ध उल्लू के पीछे चल पड़ती है। उल्लू एक दरख्त पर जाकर बैठ जाता है। अरे कहाँ है चिड़िया के बच्चे? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। वो देखो सामने जमीन पर बैठे हैं। गिद्ध उड़कर चिड़िया के बच्चों के पास जाती है। तुम मेरी माँ की कातिल हो। हम तुमसे बदला जरूर लेंगे। तुम अब बच नहीं सकती। अरे तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? खुद तो उड़ नहीं सकते और मुझे मारने की बातें कर रहे हो। जैसे ही गिद्ध उन पर हमला करने लगती है, पीछे एक दरख्त से कौवा अपने हाथ में खंजर लिए उड़ता हुआ आता है और गिद्ध पर वार करता है। गिद्ध जख्मी हो जाती है, लेकिन गिद्ध गुस्से से कौवे पर हमला करने के लिए पलटती है तो दूसरी तरफ से चील अपने हाथ में खंजर लिए उस पर हमला कर देती है। गिद्ध बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और गिर पड़ती है। अरे उल्लू के बच्चे, तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। अरे तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तुमने कितने मासूम पक्षियों की जानें ली है। अब तुम भी मरो और मौत की तकलीफ को महसूस करो। जालिम गिद्ध वहीं पर मर जाती है और अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। जालिम गिद्ध के अंत के बाद पक्षियों के सर से खौफ के साए खत्म होने लगते हैं और हर तरफ खुशहाली आने लगती है। एक जंगल में एक कालू कौवा और उसका परिवार रहता था। एक दिन की बात है। एक दिन रानी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी मेरी बात सुनो, बहुत बुरी खबर है, जल्दी मेरी बात सुनो। अरे क्या हो गया रानी? कभी तुम कोई अच्छी खबर भी सुना दिया करो। हर समय तुम कोई ना कोई बुरी खबर सुनाती रहती हो। अरे कालू कौवे, राजू कौवा बाहर खेल रहा था। अचानक वहाँ पर बाजू चील आ गए और वे हमारे बेटे को पकड़कर ले गए। अब ना जाने वे दुष्ट चील हमारे बच्चे के साथ क्या करेगी। तुम जल्दी चलो, तुम जल्दी से उस बाजू चील के घोंसले में जाओ और हमारे राजू कौवे को वहाँ से जल्दी से बचा कर ले आओ। कहीं ऐसा ना हो कि वे बाजू चील हमारे बच्चे को मार कर खा ले। चलो भाई, तुम अभी भी बैठे यहाँ मेरी बातें सुन रहे हो, हम दोनों जाते हैं। चलो भाई। अरे अब इस खूंखार चील से मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगा? तुम यहीं रुको रानी, मैं जाता हूँ और बाजू चील से बात करता हूँ कि वे हमारे बेटे को कोई भी नुकसान ना पहुँचाए। ये कहकर फौरन से कालू कौवा बाजू चील के पास चला जाता है। बाजू चील रुको, मेरे राजू कौवे को मत खाओ, मेरा एक ही इकलौता बेटा है ये। अरे काले कौवे, मेरा नाम भी बाजू चील है। मैं अपने शिकार को ऐसे ही नहीं छोड़ देती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे बच्चे के साथ साथ ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें भी मार कर खा लूँ। अरे बाजू चील, मैं तुम्हें दो चिड़िया के स्वादिष्ट बच्चे ला कर दूंगा, बस तुम इन्हें खा लेना और मेरे बच्चे को छोड़ देना। दो चिड़िया के बच्चों का सुनकर तो बाजू चील के मुंह में पानी आ जाता है और वे कालू कौवे से कहती है, अरे ठीक है कालू कौवे, तुम जल्दी से जाओ और दो चिड़िया के बच्चे लेकर आओ, तब ही मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ूंगी। फिर कालू कौवा फौरन चिड़िया के 2 बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अरे मैंने तो चील को दो स्वादिष्ट बच्चों का तो कह दिया है, परंतु मैं वे चिड़िया के बच्चे कहाँ से लाऊंगा? तभी कालू कौवे की नजर
सामने नीलो चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चों पर पड़ जाती है। अरे वाह भाई, ये तो नीलो चिड़िया के बच्चे हैं और ये तो अभी बहुत छोटे हैं। ना तो ये उड़ सकते हैं और ना ही ज्यादा आवाजें निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस वक्त नीलो चिड़िया भी अपने घोंसले में नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैं जल्दी से जाता हूँ और इन दोनों बच्चों को चील बहन के पास लेकर जाता हूँ। फिर कालू कौवा नीलो चिड़िया के घोंसले के पास आता है और पिंकी चिड़िया और टिंकू चिड़े को अपने पीठ पर बिठाकर चील के पास ले जाता है। ये सब कुछ एक दूसरे पेड़ पर बैठा तोता भी देख रहा होता है और वे कहता है, अरे ये कालू कौवा नीलो चिड़िया के दो बच्चों को लेकर कहाँ गया? नीलो चिड़िया तो अभी थोड़ी ही देर पहले कहीं भोजन ढूंढने के लिए गई है। जरूर कोई तो बात है। मैं फौरन से नीलो चिड़िया के पास जाता हूँ और नीलो चिड़िया को ये बात बता देता हूँ। ये कहकर तोता फौरन से नीलो चिड़िया के पास चला जाता है। नीलो चिड़िया, तुम मेरी बात सुनो। पिंकी चिड़िया और टिंकू चिड़े को कालू कौवा अपनी पीठ पर बिठाकर पता नहीं कहाँ ले गया है। जरूर वे कालू कौवा तुम्हारे दोनों बच्चों को उठाकर चील के पास ले गया होगा। हाय रे, मैंने इस कालू कौवे का क्या बिगाड़ा है जो ये हर समय मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। अब मैं क्या करूं? अगर वे कालू कौवा मेरे बच्चों को चील के पास लेकर गया है तो वे चील तो मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगी। अरे तोते भाई, मैं जा रही हूँ। यकीनन वे कालू कौवा मेरे बच्चों को लेकर बाजू चील के पास ही गया होगा, क्योंकि वे बाजू चील ही हमारे जंगल के पीछे पड़ी रहती है। अरे नीलो चिड़िया, अगर तुम अकेली जाओगी तो वे चील तुम्हारे बच्चों के साथ साथ तुम्हें भी मार कर खा जाएगी। अरे तोते, मैं किसी चील बिल से नहीं डरती हूँ और इस समय मुझे अपने मासूम बच्चों की जान बचानी है। मैं जा रही हूँ। फिर नीलो चिड़िया उस बाजू चील के घोंसले के पास चली जाती है। अरे कौवे, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया है। ये नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे लाकर अब मैं बस इस चिड़िया के बच्चों को खाने ही वाली हूँ। अरे बाजू चील, तुम जल्दी से इस चिड़िया के बच्चों को खा लो और मुझे और मेरे बच्चे राजू कौवे को छोड़ दो। बाजू चील चिड़िया के दो बच्चों को खाने ही वाली होती है कि वहाँ पर नीलो चिड़िया आ जाती है। अरे बाजू चील, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। मैं तो तुम्हें और कालू कौवे को सबक सिखाने के लिए आई हूँ। अरे अब एक छोटी सी चिड़िया बाजू चील को सबक सिखाएगी। बाजू चील, अगर तुमने अभी के अभी मेरे बच्चों को मुझे वापस नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे इस घोंसले को तोड़ दूंगी। और हाँ कालू कौवे, मैं तुम्हारे बेटे राजू कौवे को भी नहीं छोड़ूंगी। अरे नीलो चिड़िया, तुम बस भी करो ना। तुम्हें पता है तुम गुस्से में क्या क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है अगर तुम चील के पास आई तो वे तुम्हें भी मारकर खा जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कालू कौवे। ये कहकर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद नीलो चिड़िया एक जलती हुई लकड़ी लेकर बाजू चील के पास आती है और वे बाजू चील से कहती है, बाजू चील, तुम मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं इस पेड़ में आग लगा दूंगी और तुम इस आग में जलकर मर जाओगे। अरे नीलो चिड़िया, अगर तुम इस पेड़ में आग लगाओगी तो तुम्हारे बच्चे और तुम दोनों भी इस आग में जलकर मर जाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कालू कौवे। वैसे भी अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वैसे भी बाजू चील मेरे दोनों बच्चों को खा ही जाएगी ना। इससे बेहतर तो यही है ना कि मैं इस पेड़ में आग लगा दूं और मैं भी इस आग में जलकर मर जाती हूँ। अरे बाजू चील, तुम इस चिड़िया की बातों पर यकीन मत करो। ये नीलो चिड़िया झूठ बोल रही है। ये चिड़िया कभी भी इस पेड़ पर आग नहीं लगाएगी। बस कालू कौवे का इतना कहना ही था कि नीलो चिड़िया उस पेड़ में आग लगा देती है।
आग नीचे से बढ़ती बढ़ती ऊपर की ओर आ रही थी। बाजो चील को तो आग से बहुत ज्यादा डर लगता था और वे चील वहाँ से फौरन भाग जाती है। और इसके अलावा कालू कौवा भी वहाँ से फौरन ऐसे भागता है कि उसे ये तक याद नहीं रहता कि उस पेड़ पर उसका बेटा राजू कौवा भी है। अरे ये आग तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही है। मुझे जल्दी से पिंकी चिड़िया और टिंकू चिड़े को यहाँ से बाहर ले जाकर बचाना होगा। परंतु ये कालू कौवे का बेटा राजू कितना मासूम है। मैं इस मासूम को इस आग में यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मुझे इन तीनों की जान बचाकर इन्हें यहाँ से ले जाना होगा। परंतु मैं इन तीनों को एक साथ अपनी पीठ पर बिठाकर कैसे ले जा सकती हूँ। नीलो चिड़िया कुछ सोच ही रही होती है कि नीलो चिड़िया को अपने सामने एक टोकरी पड़ी नजर आती है। नीलो चिड़िया फौरन से उस टोकरी को उठाती है और फिर नीलो चिड़िया उन तीनों बच्चों को उस टोकरी में डालकर वहाँ से बचाकर ले जाती है। अरे शुक्र है इन तीनों मासूम बच्चों की जान बच गई, वरना वे बाजो चील तो मेरे दोनों बच्चों को खा जाती। अरे नीलो चिड़िया, अब तुम जब भी भोजन तलाश करने के लिए जाना तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। आज के बाद तुम इन्हें अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। अरे तोते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब जल्दी से राजू कौवे को लेकर कालू कौवे के पास चली जाती हूँ। रानी कौवी तो बहुत ज्यादा रो रही होगी। अरे नीलो चिड़िया, वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा, कालू कौवा तुम्हारे दोनों बच्चों को चील के पास ले जाकर उनकी जान की बलि चढ़ा रहा था। फिर भी तुमने उस कालू कौवे के बेटे की जान बचाई। मैं उस कालू कौवे की तरह नहीं हूँ कि मैं इस मासूम बच्चे को उस जलती हुई आग में छोड़ आती। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घोंसले में आता है और उसे याद आ जाता है कि वे तो राजू कौवे को उस जलती हुई आग में छोड़ कर आया है। अरे कालू कौवे, तो मेरे बेटे राजू कौवे को लेकर आने वाले थे ना? कहाँ है मेरा राजू बेटा, कहाँ है? फिर कालू कौवा रानी कौवी को सारी बात बता देता है कि कालू कौवा राजू कौवे को उस जलती हुई आग में छोड़ कर आया है। अरे कालू कौवे, ये तुमने क्या कर दिया? तुम हमारे बेटे को उस जलते हुए पेड़ पर कैसे छोड़ के आ सकते हो? अरे रानी, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसीलिए मैं राजू कौवे को वहाँ से उठाकर लाना भूल गया था। अब तक तो मेरा राजू कौवा उस आग में जलकर मर गया होगा। कालू जी, बस बहुत हो गया। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे नहीं नहीं रानी, अब तो राजू कौवा भी नहीं है। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं अकेला किसके साथ रहूँगा? तुम नहीं जाओ ना। कालू कौवा और रानी कौवी ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर नीलो चिड़िया राजू कौवे को लेकर आ जाती है। अरे कालू कौवे, तुम खुदगर्ज हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ। मैंने अपने बच्चों के साथ तुम्हारे राजू कौवे को भी बचा लिया था। राजू कौवे को देखकर रानी कौवी और कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे नीलो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारे दोनों बच्चों की बलि चढ़ा रहा था। अरे बस करो कालू कौवे, तुम हर बार कोई ना कोई गलती करके बाद में मुझसे माफी मांगते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आज के बाद तुमसे बात तक नहीं करूंगी। ये कहकर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अरे वाह चील भाई, वाह, नीलो चिड़िया ने तो गर्मा गर्म पकोड़े बनाए हुए हैं। इन पकोड़ों को देखकर तो मुंह में पानी भर आया है। और फिर सर्दी के मौसम में गरम गरम पकोड़े खाने का अपना ही मजा है। अभी जाता हूँ और नीलो चिड़िया के गर्मा गर्म पकोड़ों से अपनी भूख मिटाता हूँ। इसके बाद चील उड़कर नीलो चिड़िया के पास चला जाता है। अरे रे नीलो चिड़िया, मुझे गरम गरम पकोड़ों की एक प्लेट तो दे दो जरा। तुम्हारे गर्मा गरम पकोड़े खाने का बहुत दिल कर रहा है।
और हाँ नीलो चिड़िया, साथ में थोड़ी चटनी और केचप भी डाल देना, इससे पकोड़ों का मजा दुबाला हो जाएगा। अरे चील बहन, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि पकोड़े की एक प्लेट कितने की मिलती है? मुझे पहले पैसे दो, फिर मैं तुम्हें पकोड़े दे दूंगी। अरे नीलो चिड़िया, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे अभी एक प्लेट पकोड़े दे दो, मैं आकर तुम्हें पैसे दे दूंगी। अरे रे नहीं चील बहन, बात तो सीधी सी है। अगर तुम मुझे पैसे अभी के अभी दे दोगी तो मैं तुम्हें पकोड़े दे दूंगी, वरना मेरे पास इतने पकोड़े नहीं है कि मैं बगैर पैसों के दे दूं। अभी पिछली बार पकोड़ों के पैसे भी तुमने नहीं दिए और अब तुम बगैर पैसों के और पकोड़े खाने के लिए आ गई हो। आज तुम्हें बिल्कुल भी पकोड़े नहीं दूंगी। अब जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। नीलो चिड़िया के मुंह से यह सब सुनकर चील को बहुत गुस्सा आ जाता है। नीलो चिड़िया, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, तुम मुझे पकोड़े दे रही हो कि नहीं? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे जल्दी से पकोड़े दे दो, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं चाहूँ तो तुमसे ये पकोड़े छीन कर ले भी जा सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। नीलो चिड़िया बेचारी चील से डरकर उसे पकोड़ों की एक प्लेट दे देती है। पकोड़े खाने के बाद चील वहाँ से चली जाती है और नीलो चिड़िया उदास बैठी होती है। तभी वहाँ पर नीलो चिड़िया का दोस्त मिट्ठू तोता आता है। अरे रे नीलो बहन, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? मैं तो तुम्हारे गरम गरम पकोड़े खाने आया था, लेकिन अब तो तुम पकोड़े बना ही नहीं रही हो, क्या बात है? अरे क्या बताओ तोते भाई, इस चील ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। रोज मेरी दुकान पर आती है और सारे के सारे पकोड़े खा के चली जाती है और एक भी रुपया नहीं देती। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ, तंग। मेरे सारे का सारा मुनाफा तो ये छीन कर खाकर चली जाती है। मैं अब इस चील के साथ आखिर करूँ तो क्या करूँ? नीलो बहन, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो इस चील को ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझता था। मुझे लगता था कि ये चील काफी शरीफ है और हम सब जंगल वालों की काफी अच्छी दोस्त है। हाँ तोते भाई, मैं भी ऐसा ही समझती थी, लेकिन जब से मैंने पकोड़ों का कारोबार शुरू किया है, इस चील को पता नहीं क्या हो गया है। मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रही कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अरे नीलो चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी योजना है। तुम ऐसा करो कि एक दिन अपनी दुकान जंगल में किसी और जगह पर ले जाओ जहाँ चील ना आ सके। मैं इस जंगल के बाकी पंछियों को तुम्हारी दुकान की नई जगह के बारे में बता दूंगा और उन्हें ये भी समझा दूंगा कि चील को इस बात का बिल्कुल भी पता ना चले। ठीक है तोते भाई, मैं ये भी करके देख लेती हूँ। अगले दिन नीलो चिड़िया एक और जगह पर जाकर अपनी दुकान खोल लेती है और जंगल के सभी पंछी नीलो चिड़िया से पकोड़े लेने आ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ चील खुशी खुशी नीलो चिड़िया के पकोड़े खाने के लिए जाती है। अरे रे, ये नीलो चिड़िया कहाँ चली गई है? और आज तो इसका सामान भी यहाँ नहीं रखा हुआ है। मुझे तो इतनी भूख लगी हुई है, मैंने तो सोचा हुआ था कि जाकर नीलो चिड़िया के पकोड़े खाऊंगा और यहाँ पर तो नीलो चिड़िया खुद ही गायब है। अरे अब क्या करूँ मैं? अरे जाकर जंगल के किसी पंछी से पूछती हूँ कि नीलो चिड़िया कहाँ चली गई है। फिर चील जंगल के पंछियों के पास चली जाती है। अरे रे सुनो, तुमने वो पकोड़े पकाने वाली नीलो चिड़िया को कहीं देखा है? अरे चील, क्या बात कर रही हो? मुझे भला क्या पता ये नीलो चिड़िया कहाँ गई है। अरे लगता है अब अपना शिकार खुद ही ढूंढना पड़ेगा और सर्दी की वजह से तो मुझे बहुत भूख भी लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब इतनी सर्दी में मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब नीलो चिड़िया भी खुश होती है और उसका कारोबार भी काफी अच्छा चल रहा होता है। एक दिन चील शिकार की तलाश में इधर उधर उड़ रही होती है। इधर उधर उड़ते हुए वह जंगल से बहुत दूर निकल जाती है। आगे जाकर
उसकी नजर नीलो चिड़िया पर पड़ती है। फिर थोड़ा नीचे जाकर वह एक दरख्त पर बैठ जाती है। तभी वह देखती है कि नीलो चिड़िया पकोड़े बेच रही होती है। अच्छा, तो ये बात है, अब समझ में आई। नीलो चिड़िया को लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा और इसने जंगल से यहाँ दूर आकर अपने पकोड़े बनाना शुरू कर दिए। लेकिन अब तो इसका सारा झूठ पकड़ लिया गया है। मैं अभी जाकर उसको देखती हूँ। फिर चील नीलो चिड़िया के पास चली जाती है। नीलो चिड़िया चील को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। अरे सुना नीलो चिड़िया, क्या हाल है तुम्हारे? देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया आखिर। मैं तो सोच रही थी कि आखिर ये नीलो चिड़िया कहाँ चली गई है, लेकिन आज पता चला कि तुम मुझसे छुपकर यहाँ पर बैठी हो। और ये नीलो चिड़िया, अपने हाथ के गरम गरम पकोड़े तो खिलाओ, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। और हाँ, मुझसे पैसे मत मांगना, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नीलो चिड़िया डर के मारे सारे पकोड़े चील को दे देती है। इसी तरह चील रोजाना यहाँ पर आकर अब भी नीलो चिड़िया के सारे पकोड़े खा जाती। नीलो चिड़िया और उसका दोस्त मिट्ठू तोता काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि अब क्या करे। एक दिन नीलो चिड़िया अपनी दुकान पर उदास बैठी होती है। तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आता है और नीलो चिड़िया से कहता है, अरे नीलो बहन, आज मैं इस झील का बंदोबस्त करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आज मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। इसमें जहर है। जब तुम पकोड़े बनाओ तो ये जहर उन पकोड़ों में मिला देना, और जब भूखी चील इन पकोड़ों को खाएगी तो जहर की वजह से उसका अंत हो जाएगा। मिट्ठू तोते की बात सुनकर नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बिल्कुल वैसे करती है जैसे मिट्ठू तोते ने उससे कहा। कुछ देर के बाद चील वहाँ पर आ जाती है तो नीलो चिड़िया सारे के सारे पकोड़े चील को दे देती है। ये देखकर चील खुश होकर नीलो चिड़िया से कहती है, अरे वाह भाई चिड़िया वाह, आज तो मेरे कहे बगैर ही तुमने खुद ही सारे पकोड़े मुझे दे दिए। आज तो पकोड़े खाने में काफी मजा आने वाला है। इसके बाद चील सारे के सारे पकोड़े खा जाती है। बस फिर क्या था, जैसे ही चील वापस जाने के लिए उड़ी, किरकिराकर दोबारा जमीन पर गिर पड़ी। अरे ये क्या नीलो चिड़िया, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे पकोड़ों में क्या मिलाकर खिलाया है? अरे नीलो चिड़िया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अरे चील, पहले तुम अपनी जान बचाओ, फिर बाद में नीलो चिड़िया के बारे में सोचना। नीलो चिड़िया ने जो भी किया बिल्कुल अच्छा किया। तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। फिर उसके बाद चील वहीं पर मर जाती है और उसे अपने किए की सजा मिल जाती है। ये सब देखकर नीलो चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे चील से छुटकारा मिल जाता है। नीलो चिड़िया तोते का शुक्रिया अदा करती है और फिर खुशी खुशी रहने लग जाती है।